हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये है मतलब 28 जनवरी की ब्लॉग इवनिंग के समय का। और फ्रेंड्स, लाइफ में एक बार नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता और कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको कुछ काम मतलब बहुत सारे लाइफ है तो चलना पड़ेगा ही। यू हैव टू डन सम वर्क और करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पेंटिंग हो रही है। मतलब पेंटिंग, मेरे छोटे वाले उसे पेंटिंग का बहुत मतलब ऐसे कलर ड्राइंग बनाने का बहुत शौक है। और उसने जितने भी सारे टूल हैं सारे के सारे A to Z कलर्स मतलब मंगाए हैं। तो ये मतलब कि दोपहर के समय मतलब संडे था तो छुट्टी थी, तो फिर मतलब कि खेलने जाने के पहले वही वो कह रहा था कि मतलब मोबाइल दे दो, मैं उसमें से देख कर कलर। तो ये मोबाइल में से उसने पेंटिंग की है और बनाई है। फ्रेंड्स, हम सभी को भी मतलब कभी कभी खाली समय में बैठकर ऐसे ही वो करना चाहिए। इससे क्या अच्छा रहता है, क्योंकि खाली समय में हम अगर बैठे रहें बिजी, खुद के दिमाग को इंगेज ना रखें, वो ना रखें ना, तो फ्रेंड्स एक बात इतना मान लीजिए कि दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। हम सुबह जब से उठ जाते हैं ना तो अनगिनत विचार आते हैं, उसमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बेकार होते हैं। अच्छों का तो चलो ठीक है, लेकिन बेकार तो हमारे दिमाग पर ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं ना कि हम बता ही नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर फाइनली ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी है ड्राइंग। और उसके बाद में मतलब 3-4 बजे फिर मैं मतलब नैप लेके उठी, तो फिर उसके बाद मैं बुक रीडिंग कर रही थी। उसके बाद वही अपनी जो बुक थी वही मैं रीड कर रही थी। फ्रेंड्स, ये हो जाता है ना बुक रीडिंग, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया बुक रीडिंग क्यों करनी चाहिए। उससे हमारी सोच का दायरा बढ़ता है और हमें कुछ चीज़ें मतलब कि उतनी नहीं आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। और अब मेरी यहाँ पर इवनिंग रूटीन फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन आया था, तो दाल को पकने में मतलब टाइम लगता है, तो 1 घंटा लगता है। तो मैंने उसे जब लाइन 5 बजे के अराउंड आई थी तभी दाल मैंने चढ़ा दी थी। जो मेरे पहले के व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि ये थोड़ी सी दाल मतलब बाबूजी के लिए बनती है। जब फैमिली में आपके हर एक मेंबर का टेस्ट अलग हो, उनकी खाने की इच्छा अलग अलग हो, तो आपको ऐसे ही जुगाड़ करके थोड़े थोड़े चीज़ आपको बनाने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, ना चाहते हुए भी आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि इसे ये एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए या ड्यूटी समझ लीजिए, बस यही। तो वही मैंने रख दिया। और उसके बाद मतलब जो घी निकालने के लिए फिर मैंने वही प्रोसेस किया था, चलाकर निकाल दे रही थी। और उसके बाद फिर मैंने कहा उसे सेट होने के लिए रख दिया। और उसके बाद मैं रेडी हो रही थी इवनिंग के लिए। मतलब मॉर्निंग में जैसे होते हैं वैसे शाम के भी वैसे ही मतलब मोस्टली काम होते हैं। बस इतना होता है कि 2 काम नहीं होते। एक मतलब क्लीनिंग का थोड़ा बहुत काम कम होता है और दूसरा लॉन्ड्री वाला पार्ट मतलब कम होता है। नहीं तो बाकी सब मतलब कि आपको किचन की क्लीनिंग करनी है और फिर डिनर की प्रिपरेशन करनी, ये सब कुछ चलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं डिनर की अगर आप लोग प्री प्लान कर लेते हैं मतलब पहले से रेडी करके, खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, उसे तैयारी करने में मतलब प्रिपरेशन करने में टाइम लगती है। तो प्रिपेयर करके अगर आप रख लेते हैं ना, तो फ्रेंड्स आप मान के चलिए कि जैसी फैमिली रहेगी तो आधे 1 घंटे में आपकी पूरा मतलब पूरा काम हो जाएगा। मतलब डिनर चाहे लंच जो भी आप रेडी कर रहे हैं, अगर आप प्री प्लान मतलब पहले से प्रिपरेशन का काम, क्योंकि प्रिपरेशन में ही ज़्यादा टाइम देता है। सब्जी कटिंग, फिर आटा गूँथ के रख लेना, फिर बाकी जितने भी काम है मतलब जो कुछ भी है, चटनी वगैरह, सलाद वगैरह, जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बनाना है, चावल वगैरह, दाल वगैरह धोकर निकाल कर रख देना, तो ये सब कुछ ये प्रिपरेशन में आता है। अगर आप प्रिपेयर करके रख लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सब कुछ प्रिपेयर करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद 1 से 1.5 घंटे मुझे बच्चों को समय देना होता है, उनके साथ बैठना होता है, उनकी स्टडी वगैरह देखनी पड़ती है। और क्योंकि बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, मैं उन्हें नहीं भेजती, तो तो मैंने कहा ये सब कुछ मैं पहले से प्रिपेयर करके रख देती हूँ। और उसके बाद 7:30 मतलब कि 7 बजे के अराउंड में किचन में आती हूँ और तब मतलब कि शाम जो डिनर होता है वो रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स भी कट कर लूँगी और मैं बना रही हूँ आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और फ्रेंड्स, वही कह रही थी मैं कि जब भी आपको लाइफ में मतलब कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। और फिलहाल तो इसीलिए फ्रेंड्स ये ब्लॉग मेरा जो है वो लेट जा रहा है इसी की वजह से। और फिर मैं यहाँ पर संध्या आरती कर दे रही हूँ। वही
कि मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी शाम की, हाँ, सही फ्रेंड्स कह रही थी मेरी कि मतलब शाम की आरती, संध्या आरती में उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि सुबह के टाइम मतलब ज़्यादा बर्तन वगैरह भी वॉश करने रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन शाम के समय संध्या आरती में उतना समय नहीं लगता। और अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी रेडी कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो वही कि समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरा शूट करने का मन नहीं कर रहा था। और देख सकते हैं कि मतलब ब्लॉग भी एक दिन बाद मतलब लेट जा रहा है, क्योंकि मेरा कुछ भी मूड नहीं था, मूड एकदम पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं कर रहा था, मूड ऑफ था। तो लेकिन फिर भी यू हैव टू लाइफ है, तो फिर हमको मतलब सर्वाइवल मोड पर डालकर मतलब कि जो ज़रूरी है वो काम करें। और फिर भी मतलब कि करना पड़ता है ये सब कुछ, ये सारे काम को मैनेज करना, क्योंकि हम रुक गए तो कहीं ना कहीं सब कुछ रुक जाएगा। तो वो भी नहीं कर सकते, मतलब इन सारी चीज़ों को हम ऐसे मतलब कि उसमें ये सिर्फ़ हमारे लिए ही बात नहीं होती कि हम हाउसवाइफ हैं, सबके लिए वही बात होती है। जब आप ऐसे जीवन में मतलब गृहस्थ जीवन में हैं, तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए वही मतलब मायने रखता है फ्रेंड्स, कि मतलब कि आप चाहे करना चाहो या नहीं करना चाहो, मूड के अपोजिट है, जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको वो सारी मतलब कि हर चीज़, हर ड्यूटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब मैं रोटियां भी सेक ले रही हूँ, मतलब डिनर की प्रिपरेशन के लिए। अब सब्जी वगैरह मेरी हो चुकी है, और डिनर रोटी बनाने के बाद उसके बाद मैं बच्चों को डिनर करने के लिए यहाँ दे दूँगी, और फिर मैं रात की क्लीनिंग करूँगी। तो ये पहले वाली जो रोटी छोटी-छोटी बनती है, वो बाबूजी के लिए बनती है, और फिर उसके बाद में हम सभी के लिए मतलब रोटियाँ लगा देती हूँ। और जैसे ही मैं रोटी लगा देती हूँ, उसके बाद में फ्रेंड्स डिनर के लिए भी दे देती हूँ। और अब यहाँ सब लोगों ने मतलब डिनर कर लिया है, दूध चढ़ा दिया है मैंने गर्म होने के लिए, और अभी मैंने ईट नहीं किया था। और अपना डिनर करने के बाद अब मैं यहाँ नाइट की क्लीनिंग कर दे रही हूँ। एक बात इतना मतलब ध्यान रखना चाहिए कि मतलब मॉर्निंग की क्लीनिंग में किचन की थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई है तो इट्स ओके, चलता है, क्योंकि आपका आना-जाना लगा रहता है किचन में और आपके हाथ लगते रहते हैं। लेकिन रात भर के लिए 7-8 घंटे के लिए जब आपके हाथ नहीं लगते, जब आपका आना-जाना नहीं रहता, तो रात के समय आपको किचन अच्छी तरीके से क्लीन करके ही सोना चाहिए। इसलिए क्योंकि उसके बहुत सारे मतलब कि पीछे नियम है, का वो है। उसकी वजह से क्या होता है, पेस्टिसाइड फ्री भी रहते हैं, और किचन साफ मतलब जूठा भी नहीं, रसोई जूठी नहीं रहनी चाहिए। इससे क्या सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहती है, इससे अच्छा रहता है। तो इसलिए रात के समय मतलब आप कोशिश कीजिए जितने अच्छे से अच्छे हो सके, तो आपका घर पेस्टिसाइड फ्री भी रहेगा, और आपके घर की मतलब कि पॉजिटिविटी भी जो रहेगी वो मेंटेन रहेंगी। और ये सब काम हम सभी का होता है, हम सभी को मतलब ये ड्यूटी समझ के, चाहे जैसे भी समझ के करना पड़ता है, और हम करते भी हैं। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग वगैरह जो हो जाएगी, और दूध मैंने चढ़ा दिया है मतलब गर्म होने के लिए, और पानी भी एक मतलब जग भर के रख देती हूँ यहाँ पर, मतलब कि अच्छा रहता है, ताकि सुबह के समय जब मैं आऊँ तो रेडी रहे। और फिर उसके बाद मतलब चाय वगैरह के लिए रख देती हूँ। और अब यहाँ पर दूध हो चुका है, मैं दे दे रही हूँ बच्चों को। मैं रख देती हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर मूवी एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स, और अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।